भाई कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं एक और नेपाली मूवी के ट्रेलर पे जिसका नाम है कांटेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिए प्लीज 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 सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3। मैंने पढ़ा था कि ये ओपन बॉर्डर इशू के बारे में ऐसा है। टिस्टादेखि सतलजसम्म पुर्खाले आर्जेको मुलुक, ओपन बॉर्डर्स हैं और फिरङ्गीको नङ्ग्राले चिथोरेर मेची कालीमा सीमित भयौं। तैपनि हामीलाई शान्त र स्थिर हुन दिएन। सधैँ सिमानामा किचलो, सधैँ हस्तक्षेप। ये नाम है आखिर कहिलेसम्म सहने? And he is badass। भाई ने 5 बंदे गिरा दिए एक ही खुपरी से। आत्मरक्षा र देशको रक्षाको निम्ति नाइस। युवाहरू जाग्न जरुरी छ। ब्रुटल। सामाजिक सञ्जालमा मात्र देशभक्तिको नारा लगाएर देश बन्छ त। त्यसैले अब सोचौँ, हामीले नलडे कसले लड्ने? नेपाल हाम्रो घर हो, टेरा होइन। सब टाइटल नहीं होते ना, मजा नहीं आता। मतलब समझ आधी स्टोरी तो समझ चली जाती है। तपाईं चाहिँ नि डाइरेक्ट भारतको विरोध गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो बीचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भन्दैमा नेपालले दाइजोमा दिइहाल्ने त भारतसँग टक्कर लिने हो? कुरा टक्करको होइन, कुरा हो राष्ट्रिय स्वाधीनताको, नेपालको अस्मिता र आत्मसम्मानको। यो नेपाल भूगोलमा होइन, गुगलमा सर्च गर्नुपर्छ। सीरियल थोड़ा बेटर हो। साउथ किया तोपसँग खुकुरीले लडेर पुर्खाले बचाएको हाम्रो देश भाई ने सबको निपटा दिया। नै जोगाउनु पर्छ। वन मैन आर्मी। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एक्टर है। आई मीन ही इज इन द मूवी लाइक अ फोर्स विच कांट बी स्टॉप, अ वन मैन आर्मी। ओके, अगर सीरियस नोट पे बात करें तो इसमें ओपन बॉर्डर्स की बात हुई है। और ओपन बॉर्डर्स सिर्फ इंडिया के लिए, नेपाल के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन होती है, स्मगलिंग हो जाती हैं, स्मगलिंग होती है, आर्म्स डीलिंग होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं दोनों कंट्रीज़ के इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक डेटा को। इसके अंदर कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से कैरेक्टर के डायनेमिक्स थे वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं कि किस तरीके से जो नेपाल की पब्लिक है वो अपने बॉर्डर्स के लिए कितनी अवेयर है, कितना वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहती है। कुछ चीज़ें थी जो अवॉइड की जा सकती थी मेरे ख्याल से, जो इंडिया की मिलिट्री आर्मी को जिस तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि मैं भी इंडिया से हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारी आर्मी ने ना तो कभी किसी कंट्री को इन्वेट किया है, ना कभी किसी कंट्री को नीचा दिखाने की कोशिश की है, ना ही किसी कंट्री को, किसी देश को उसकी सॉवरेनिटी, उसकी डेमोक्रेसी को अटैक करने की कोशिश की गई है। तो कुछ चीज़ें थी जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था। बट बाकी अगर मैं ट्रेलर की बात करूँ तो ट्रेलर में बहुत कुछ दिखा दिया गया है जो बचाया जा सकता था। फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो सकता था कि इस ट्रेलर को चीज़ों को थोड़ा छुपाया जा सकता था, थोड़ा सा सस्पेंस रखा जा सकता था, थोड़ा सा चीज़ों को कम दिखाया जा सकता था ताकि पब्लिक को और इंटरेस्ट हो कि कहानी किस बारे में है। बट इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा और नेपाल ने अपने वक्त में एक बहुत बड़ा टर्मोइल देखा है, पॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी का। उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा, जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे, आई थिंक हिज नेम वाज प्रचंडा, सो एक पूरा का पूरा एक मूवमेंट चला था नेपाल में उनकी एक तरीके से उसको उस सरकार को बदलने के लिए, उस पॉलिटिक्स को नए पॉलिटिक्स से क्रिएट करने के लिए, संविधान लाने के लिए
सो यस, नेपाली पीपल आर रियली मतलब अपने राइट्स के लिए लड़ना जानते हैं, अपने वोट्स के लिए लड़ना जानते हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं। तो ओवरऑल ट्रेलर अच्छा था, मुझे अच्छा लगा कि इसमें किस तरीके से बॉर्डर्स के इशूज़ को एड्रेस किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारी फिल्मों में इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाता। इन्फ्लेट्रेशन इतना ज़्यादा होता है, चाहे वो अलग अलग कंट्रीज से हो, और ये बहुत हर कंट्री के लिए बहुत एक तरीके से ये एक चौंकाने वाली बात है, एक तरीके से एक, क्योंकि आपकी इकोनॉमी को जब आपके पास शरणार्थी आ जाते हैं, जब आपके पास ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपकी कंट्री से बिलोंग नहीं करते, दे रियली बिकम, क्योंकि फिर आपको उनके रिसोर्स पूरे करने पड़ते हैं, आपको उनके लिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, आपको उनके लिए खाना पानी राशन सब कुछ करना पड़ता है, उनके लिए हॉस्पिटल्स, उनके लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, दवा दारू का इंतजाम करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक पे भी असर पड़ता है, और साथ ही साथ उनके लिए फिर अलग चीज़ें हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट तैयार होते हैं लोगों के बीच में, कि जहाँ एक गवर्नमेंट अपने ही लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रही, वहाँ दूसरे देश के लोग आकर बैठ जाते हैं, इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, वहाँ पे फंस जाते हैं और पता नहीं लग पाता कि कौन कहाँ बैठा हुआ है। सो ओवरऑल इस ट्रेलर में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एड्रेस किया गया है। एक्शन की बात करूँ तो एक्शन अच्छा था, टॉप नॉच था, कुछ चीज़ें ओवर द टॉप थी जो मुझे हंसी आई उन चीज़ों पर। सो ओवरऑल इट्स ए ग्रेट ट्रेलर, सिनेमाटोग्राफी अच्छी लग रही है, और ज़्यादातर शॉट दिन के हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि रात में जब ज़्यादातर सीन जो रात के होते हैं वो उसमें समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना ज़्यादा डार्कनेस होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। और एक चीज़ मैंने और देखी कि नेपाली लोगों को अपनी खुखरी से बहुत प्यार है। मैं इतनी सारी नेपाली मूवीज़ के ट्रेलर पे रिएक्ट कर चुका हूँ, और ज़्यादातर उनका जो मेन वेपन होता है वो खुखरी है। दे रियली लव देयर खुखरी। सो दैट्स ऑल फॉर मी। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ट्रेलर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट में करके बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।